जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आपको एक बहुत सुंदर साईं लीला सुना रही हूँ। ये बात है जून का ये एक्सपीरियंस है। मैं सुना रही हूँ नवंबर में, बट कोई बात नहीं, एज प्रॉमिस्ड सबके एक्सपीरियंसेस सुनाए जाएंगे। तो हुआ ये कि ये जो डिवोटी है, मुझे याद नहीं है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा चीज़ होता है। तो इन्हें एक साई सच्चरित जी गई थी चैनल की तरफ से, या बाबा जी की तरफ से कहिए, बाबा जी की तरफ से। और इन्होंने बताया कि एक फ़ोटो भी गई थी। नाउ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ लोगों को पिक्चर्स भेजे थे, कुछ लोगों को 11 वचन जाते हैं, तो डिपेंड करता है। जो भी गया, जो भी चीज़ें गई होंगी साई सच्चरित जी के साथ, तो बाबा थे उस फ़ोटो में। और जब इनके पास साई सच्चरित जी आई, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि कैसे बाबा के बच्चे ना बाबा का वेलकम करते हैं। इन्होंने खीर बनाई, रंगोली बनाई, बहुत सारे दिए जलाए थे, बहुत सुंदर डेकोरेशन करा था। साई सच्चरित जी इनके घर पर पहली बार आई थी तो। और जो इंसान इतना कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ये मान रहा है कि मेरे बाबा आज मेरे घर आए हैं। बस ख़त्म बात, विश्वास की बात है। जिसने विश्वास कर लिया साईं है, उसका तो बेड़ा पार होना ही है। उसके बाद इन लोगों ने ये पूजा करना शुरू कर दी और इन्होंने सर से, यानी अपने हस्बैंड से कहा कि आप नहाकर जल्दी से आइए, ताकि हम दोनों साथ में आरती करें, एंड देन हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज आरती भी स्पेशल होने वाली थी। बाबा जी जो आए थे, तो खैर वो नहा कर आए। उसके बाद इन लोगों ने बहुत अच्छे से आरती करी, इन्होंने खीर खिलाया। इन्होंने बहुत दिल से, बहुत जेन्युइनली तैयारी करी थी बाबा जी के, साई सच्चरित जी के आने पर। एक फंक्शन था इनके घर पे ऐसा कि आज मेरे सरकार आए हैं। बट वहाँ एक चीज़ हो गई। थोड़ी देर बाद सर ने कहा, जब आरती वगैरह हो गई तब, कि वो जो एक इयररिंग जो वो पहने हुए थे, जो मैम ने ही सर को गिफ्ट करा था, वो नहाते वक्त समहाउ, वो क्रीम लगा रहे थे या जो भी, तो उस वक्त वो समहाउ ओपन होके कहीं गुम हो गया है। और सर ने 2 बार वॉशरूम में खोजा, वो वहाँ मिल नहीं रहा। ये सुनकर इन्हें बुरा लगा, इन्हें लगा कि ये क्या हो गया है। इन द मीन टाइम जो बाबा जी की फ़ोटो थी या साई सच्चरित जी थी, जिन्हें देखकर इन्होंने एक बात कही थी बाबा जी से, बाबा आप आ गए हो ना, आप सब सुन रहे हो, आप सब देख रहे हो। इन्होंने ये बात बाबा से कहा या पूछा, कुछ ऐसा सेंस था, कहा भी और पूछा भी दोनों, कि बाबा आप सब देख रहे हो ना, ऐसा करके। अच्छा, जब सर की इयररिंग खो गई थी, डायमंड वाली, डायमंड की इयररिंग थी, प्लस वो मैम ने गिफ्ट करा था, तो वो डबल स्पेशल। अब वो गुम हो जाने के बाद सर जब उसे खोज रहे थे, तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छे से वॉशरूम में खोज रखा था, उन्हें कहीं नहीं मिला था। एंड जब मैम भी गई खोजने, 1-2 बारी नहीं मिला, तीसरी बार बाबा का नाम लिया, ढंग से जब खोजा इन्होंने, तो इधर उधर कहीं नहीं था। बगल में एक स्टूल रखा हुआ था वॉशरूम में साइड में, उसके ऊपर वो उन सर की इयररिंग बहुत अच्छे से रखी हुई थी। वो गिरी हुई थी, पड़ी हुई थी, ऐसा नहीं, आराम से सेंटर पे अच्छे से, एज इफ़ कि वो इयररिंग को कोई वहाँ रख के गया हो। वो रिलैक्स पोजीशन में थी, डांस नहीं कर रही थी, हिल नहीं रही थी, कुछ नहीं, शांति से खड़ी थी वो इयररिंग। आई मीन इयररिंग इज़ नॉन लिविंग थिंग, बट आप समझ रहे हो ना, कहीं से ड्रॉप होता है तो इधर उधर डांस करेगा, गुम हो जाएगा, कुछ नहीं। उसके बाद मैम ने सर को ले जाकर वो इयररिंग दी, तो उन्होंने कहा ना कि सर को लगा कि ये इतने अच्छे से जो रखा हुआ है, ज़रूर इसने रखा होगा, इससे पहले मिल गया होगा। तो सर कहने लगे कि तुम्हें पहले मिल गई थी इयररिंग, तो तुमने बताया क्यों नहीं मुझे। बट जेन्युइनली इन्हें भी पहले नहीं मिली थी। इन्होंने जैसे बाबा जी को ध्यान किया, उसके बाद वो इयररिंग इन्हें मिल गई। इयररिंग मिली तो मिली। इन्होंने बाबा से क्वेश्चन पूछा था, बाबा आप सब देख रहे हो ना, तो वो इयररिंग जिस तरह से स्टूल पे रखी हुई थी, इनके अंदर से वो भाव आया ना कि कोई उठा के उसे बहुत डिसेंटली वहाँ रख कर गया हो। तो मन ही मन बाबा ने इन्हें रिप्लाई दिया कि हाँ, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। इसीलिए ये लीला की गई थी, इन्हें बताने के लिए कि गुम हुई इयररिंग बाबा जी ने दिला दी। ऐसे जगह पर इतने अच्छे से रखा हुआ था भाई, ऊपर से ड्रॉप होके इयररिंग की
शॉक लग जाता कि ऐसे कैसे, यहाँ कैसे। कुछ अनुभूतियाँ होती हैं ना जिसे हम महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि हाँ इसके थ्रू बाबा हमसे बात कर रहे हैं। इन्होंने बाबा से पूछा था, बाबा तुम सब सुन रहे हो ना, तुम सब देख रहे हो ना? तो बाबा ने इन्हें वो रिप्लाई दिया। तो बस यही था आज का एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस जेन्युइनली बहुत प्यारा, बहुत सूदिंग था। जिस एक्सपीरियंस में जब भक्त की इतनी भक्ति होती है, प्यार होता है ना, तो बाबा डेफिनेटली जो है वो अपने होने का एहसास ज़रूर करवाते हैं। तो मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस हो, छोटे हों बड़े हो, जैसा भी है, आप भेज दिया कीजिए। जो बड़े वाले कुछ एकदम ही अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो मैं अभी पिछले 3-4 वीडियोस डाला है मैंने, और भी डालूँगी थर्सडे को प्रोबेबली। वो 4 को मैंने मिराकल्स वाले प्लेलिस्ट की जगह प्यार का ज़रिया साईं है वाले प्लेलिस्ट में रखा है। लास्ट के वो 4 वाइट थंबनेल वाले एक्सपीरियंसेस आप लोग सुनिएगा। वो खोजने में और किसी से उतनी हिस्ट्री निकलवाने में बहुत मेहनत लगता है। बाबा की बहुत विशेष कृपा होती है ना, तब जाके ये होता है। आप लोग को इससे जुड़ी एक फ़नी बात बताती हूँ, मतलब फ़नी भी है और मेहनत भी बहुत लगा था। क्या हुआ कि उन दिनों मैं दूसरे जगह पर थी, तो वहाँ पर आया कि एक डिवोटी है, वो एक्सपीरियंस सुनाना चाह रही हैं, फ़ोन पर बात कर लो, वो ऑडियो वगैरह नहीं भेज सकती। मैंने कहा ठीक है। अब वो साउथ की थी, उन्हें इंग्लिश बोलना ठीक से आता नहीं था, और मुझसे बात करी उन्होंने। तकरीबन 27-28 मिनट उन्होंने अपने एक्सपीरियंस सुना दिए, और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा हे भगवान, अब ये अगले दिन खोजेंगे अपना एक्सपीरियंस, उधर चैनल वाले बोलेंगे क्या करा तुमने, बात करा था, एक्सपीरियंस बताओ। मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर जाके ना मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उस दिन तो ओम साई राम करके रख दिया, मेरा दिमाग ब्लैंक। ऐसी इंग्लिश बोल रही थी, ऐसे ट्यून में। उनकी गलती नहीं है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मतलब वो 27 मिनट मैंने सिर्फ साईं समझ में आया, शिरडी समझ में आया, 100 समझ में आया, यही 3 शब्द मुझे समझ में आए थे, 3-4। फिर ना मैंने उन्हें वापस कॉल करा। मैंने कहा मैम ऐसा है कि आपने बहुत अच्छे से सुनाया था, पर मुझे रिकॉर्ड करने में कुछ टाइम लगेगा, एक बार और बोलिए आप, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। उन्होंने फिर से बड़े प्यार से समझाया। इस बार थोड़ा बहुत समझ में आया, बाकी मैंने रिकॉर्ड किया, फिर बहुत दिमाग लगाया, तब समझ में आया, तब मैंने शेयर करा था। तो यही बात होती है कि कभी कभी ना एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करने में भी बहुत मेहनत लगता है। कुछ लोग हैं जो, देखिए, जो वन मोमेंट वाले एक्सपीरियंस होते हैं ना, कि जैसे किसी का महापारायण से जुड़ा हुआ या एक मोमेंट्री एक्सपीरियंस, वो तो फिर भी आसानी से हो जाता है। जैसे मैंने अभी भी सुनाया, एक मोमेंट का एक्सपीरियंस, वो हम रोज़ सुनाते हैं। बट जब किसी के लाइफ वाला एक्सपीरियंस पर जाओ ना, जो बहुत सालों के अनुभव का एक मेल होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो बहुत सुंदर होता है। उसे सुना कीजिए, वो 4 एक्सपीरियंसेस बहुत सुंदर हैं। मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने को कहा हुआ है, हो जाएगा तो मैं उसे कर दूँ, क्योंकि मुझसे हो नहीं पा रहा है कि मैं हिंदी भी करूँ फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करूँ। इच्छा है, पर अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो यही बात है। जय साई राम। हाँ, अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, वहीं शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मत शेयर कीजिएगा। ईमेल आईडी पर रहने से मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से शेयर कर देती हूँ। आजकल होता ये है कि व्हाट्सएप घर पर रह जाता है, मेल जो है वो मैं कहीं भी लॉगिन करके ओपन कर लेती हूँ, तो मैं अपने टाइम से पढ़ के, कभी भी ध्यान में रहता है पढ़ लिया, और फिर रिकॉर्ड कभी और करती हूँ, पढ़ कभी और लेती हूँ, ये चीज़ रहती है, इसीलिए। ठीक है, जय साई राम।